हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज हम करेंगे 2026 अगस्त कैसा रहेगा मेरे स्कॉर्पियंस के लिए, कैसी रहेगी वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ, क्या करेंगे वो अपनी लव लाइफ में, कैसे वो डिसीजंस लेंगे और क्या करेंगे। चलो देखते हैं। मुझे लगता है ओ माय गॉड। ओके जी, जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितने भी मेरे स्कॉर्पियंस हैं, पास्ट से बहुत ज़्यादा झगड़े, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डिस्टर्बेंस, बहुत ही दिक्कतों का, चाहे वो फाइनेंशियली था, ऑफिस में था, करियर में था या रिलेशनशिप में था, जैसे भी सिचुएशंस में, नेगेटिव सिचुएशंस में वो अभी तक सफ़र कर रहे थे, वो अब वहाँ से निकलते, उन सिचुएशंस का डट कर सामना करते। किसी को ना कहना था तो ना कह के, क्लोजर देना था रिलेशनशिप में, क्लोजर दे के, चीज़ों को वाइंड अप करके, ख़त्म करके आगे बढ़ते अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं। और बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि अपने आप को एक एम्प्रेस की तरह, एक क्वीन की तरह, एक ऐसी औरत या ऐसी इंसान की तरह, मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही, तो क्योंकि बीइंग अ फीमेल मेरा ज़्यादा फोकस या बात करने का जो ढंग होता है वो ऐसे ही रहता है कि किसी फेमिनिन की बात कर रही हूँ। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसको कोई भी मेल फीमेल जैसे भी आपको रेजोनेट करे आप अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई अपने आप को बहुत काबिल, बहुत ऊंचा, बहुत ही कैलिबर, बहुत ही केपेबल, अपने आप को बहुत ही, अपना ही कॉन्फिडेंस खुद बूस्ट करते, खुद को कहते कि आई एम द बेस्ट। और अगस्त में बहुत सारे स्कॉर्पियन जो है अपने साथ बहुत अच्छा करेंगे, अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगे। करियर रीडिंग नहीं है ये ओवरऑल लाइफ की, जो अभी जिस बात से आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, जिस बात की आपको खुशी रहने वाली है इन द अगस्त मंथ, वो स्कॉर्पियंस के साथ यही रहेगा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को वाइंड अप कर दिया है, दिल बड़ा कर लिया है। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे स्कॉर्पियंस के दोनों हाथ खाली रह गए, रिलेशनशिप था तो उसमें हार गए, उसमें चीटिंग हो गई, उसमें उनका साथी उनसे बिछड़ गया, करियर था तो अच्छी खासी जॉब चली गई, काम था, अपना बिजनेस था, वो खत्म हो गया, वाइंड अप हो गया। चीज़ों को खत्म करना था वो खत्म हो गई, चाहे दोनों हाथ खाली रह गए स्कॉर्पियंस के, चाहे उन्हें हार का सामना करना पड़ा, चाहे उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, बहुत एफर्ट्स करके, बहुत कुछ एक गिवर की तरह बिहेव करके भी वो शायद कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, फिर भी एक शांति, एक सुकून, एक मन में खुशी की लहर, आगे की लाइफ को पॉजिटिव करते, अच्छा करते कि भाई ठीक है, किसी गलत जगह पे गलत इंसान के साथ होने से अच्छा है हम अकेले रह गए, अकेले हैं, अकेले आगे जीवन में रहेंगे। तो अपने भगवान का आश्रय लेते वो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इन द अगस्त मंथ भी उनका यही रहने वाला है कि कोई बात नहीं, जो हुआ वो मेरे कर्म थे, मेरी किस्मत थी, वो लॉटरी थी, अच्छा था रिलेशनशिप, बुरा था, या बहुत सारे रिश्तों में धोखा खाने के बाद स्टिल उन्होंने करंट रिलेशनशिप में भी धोखा ही खा लिया, फिर भी अपने दिल को बड़ा करते, खुद को समझाते, मोटिवेट करते, वो दिखाई देंगे कि चले कोई बात नहीं, ये मेरी डेस्टिनी है, ये मुझे सीखना है, ये मेरे लेसन थे। ऐसे ही करके मैं अपने भगवान तक, अपने रब तक, अपने प्रभु का आश्रय ले सकती हूँ, यही मेरी लाइफ है, ऐसे ही मुझे आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे लोग जो है हीलर बन जाएंगे, लाइट वर्कर बन जाएंगे, बहुत सारे लोग अपने लाइफ लेसन पा जाएंगे, बहुत सारे लोग अपना सोल पर्पस पा जाएंगे। तो स्कॉर्पियंस का मुझे लगता है ये काफ़ी टाइम से ये एनर्जी चली आ रही है और वैसी ही एनर्जी अभी तक कंटिन्यूड है। तो उसका एक ही मतलब आता है कि बहुत सारे जो स्कॉर्पियंस है अपना जीवन आगे की तरफ बेहतर, आसान, सुंदर, बहुत अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल बनते दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इन द अगस्त मंथ भी वो चार्म, वो ग्लो, वो कुछ भी ना पाना और खाली रह जाना भी आपको एक खुशी, एक सुकून देता हुआ आपके चेहरे पे वो एक खुशी की लहर के चले कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिला कोई बात नहीं, एट द एंड हमने किसी को धोखा नहीं दिया, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, हमने किसी को नहीं छोड़ा, इसी खुशी के साथ, इसी सुकून के साथ वो जीवन में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।
और अब शायद उन्हें किसी की तलाश ना रहे। अब चाहे वो शायद किसी को लाइफ में आगे ढूंढे ना, चाहे शायद वो आगे किसी को लाइफ में मौका ना दें, लेकिन यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटीज़ है वो अपने जीवन को, अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेंगे। और उन्होंने भगवान पे छोड़ दिया है, टोटल सरेंडर करते दिखाई दे रहे हैं कि अब जो अगला जीवन है वो कैसे चलेगा, वो कैसे होगा, रिलेशनशिप बनेगा, कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, जीवन ऐसा आगे कैसा होगा, वो टोटली सरेंडर करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही काम, सूदिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ऐसी ही रीडिंग्स होनी चाहिए। जब कोई इंसान अपने ऊपर काम कर लेता है, अपने ऊपर बहुत मेहनत कर लेता है, वो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है, ठहरे पानी की तरह कि ठीक है, कोई बात नहीं, जीवन स्टेबल होना चाहिए, लाइफ स्टेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने जीवन को, लाइफ को स्टेबल करते, ठीक करते, संभालते और खुद को समझाते, खुद की हीलिंग करते, खुद पर काम करते, अपनी सेल्फ पे काम करते, अपनी ग्रोथ पे काम करते, स्कॉर्पियंस दिखाई देंगे इन द अगस्त मंथ। और ये काफ़ी समय से चलती आ रही है और मुझे लगता है कि स्कॉर्पियंस कुछ बड़ा करने वाले हैं, बड़ी क्रिएशन करने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।